સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે અનામતને લઈ અને આજે સુપ્રીમ કોર્ટમાં ચુકાદો આવે તેવી શક્યતા ઈડબ્લ્યુએસ અનામત મુદ્દે સુપ્રીમ કોર્ટમાં ચુકાદો આજે આવે તેવી શક્યતા ઈડબ્લ્યુએસ અનામત મુદ્દે થોડી જ વારમાં સુપ્રીમ કોર્ટ ચુકાદો આપશે સામાન્ય વર્ગના ગરીબોને 10% અનામત પર ચુકાદો આવે તેવી શક્યતા છે भी हुई थी। कहा गया कि देखिए चुनावों से पहले फैसला लिया जा रहा है। ये जो चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश है, तमाम विपक्षी पार्टियों ने ये मुद्दा उठाया था, संसद में भी गूंज हुई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के पहले जज जस्टिस महेश्वरी ने जिन्होंने फैसला पढ़ा है, उन्होंने कहा है कि संविधान का 103वां संशोधन सही है, यानी कि सरकार का फैसला सही है। 10% आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया है वो ठीक है। जी रोमाना। તો સામાન્ય વર્ગના ગરીબોને 10% અનામત પર ચુકાદો આજે આવી શકે છે તેની માટેની સુનાવણી શરૂ થઈ ગઈ છે સીજીઆઈની અધ્યક્ષતાવાળી બેન્ચ આજે ચુકાદો સંભળાવી શકે છે that the legislature understands and appreciates the needs of its own people. Its laws are directed to the problems made manifest by experience and its discriminations are based on रोमाना, एक और बड़ी खबर आ गई है। रोमाना, रोमाना एक और बड़ी खबर। रोमाना एक और बड़ी खबर आ गई है। बेला त्रिवेदी ने भी अपना फैसला पढ़ दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं जस्टिस महेश्वरी के निष्कर्ष से सहमत हूं, यानी कि 2-0 से अब तक यह फैसला आगे बढ़ रहा है। 5 जजों में से 2 जजों ने संविधान संशोधन को सही करार दिया है। 10% जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है उसको सही करार दिया है। पहले जस्टिस महेश्वरी और अब जस्टिस बेला त्रिवेदी दोनों ने ही कहा है कि 103वां संशोधन जो संविधान का किया गया है वो पूरी तरह से सही है, यानी कि 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का जो सरकार का फैसला था वो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को यह फैसला पढ़ना है और 5 में से अब तक 2 जज सरकार के साथ में या सरकार के फैसले को ठीक करार दे चुके हैं। जीरो मना। separate class would be a reasonable classification and would not be termed as unreasonable or unjustifiable classification, much less a betrayal of basic feature or violative of Article 14. As laid down by this court, just as equals cannot be treated as unequals, unequals also cannot be treated as सबके को समानता का दर्जा दिलाने के लिए व्यवस्था जरूरी, मतलब सरकार की तरफ से दी गई ये दलीलें अभी तक के फैसले में 2 जजों ने मानी हैं और उसी के अनुरूप जो विरोध किया जा रहा था कि साहब ये कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, उसको खारिज करते हुए जस्टिस महेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी दोनों की तरफ से बात कही गई है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है। मतलब जो सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया संविधान में 103वें संशोधन के जरिए, वो सरकार का फैसला सही। अभी तक 2 जजों के फैसले से इस बात पर मोहर लगती जा रही है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि 5 जजों की ये बेंच थी जिसने 7 दिन तक सुनवाई की थी। ऐसे में बाकी जजों का क्या रुख है उसको देखना जरूरी है। जब तक बहुमत का फैसला ना आ जाए तब तक सस्पेंस। जी अंकित है, उन्होंने अपना रीजनिंग भी दिया है। उन्होंने ये कहा है कि SC, ST, OBC को पहले से आरक्षण मिला हुआ था, उसे सामान्य वर्ग के साथ शामिल नहीं किया जा सकता। यानी कि कहा यह जा रहा था, दलील सुप्रीम कोर्ट में यह दी गई थी कि देखिए 50% आरक्षण की सीमा पहले ही तय हो चुकी है। अगर किसी को आरक्षण देना है तो उसी में या तो देना चाहिए, क्योंकि आप उस लिमिट से बाहर नहीं जा सकते। तो उस पर जस्टिस बेला त्रिवेदी ने अपने फैसले में जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि SC, ST और OBC को तो पहले से आरक्षण मिला हुआ है और अगर आर्थिक आधार पर ही आरक्षण देना है तो इसको उसमें शामिल नहीं किया जा सकता। लिहाजा सरकार ने जो फैसला लिया है 10% अतिरिक्त आरक्षण देने का वो ठीक है। तो सरकार का फैसला क्यों ठीक है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दलीलें तो कई दी गई थी। तो अब जस्टिस बेला त्रिवेदी ने अपने उस फैसले में जो निष्कर्ष पढ़ा है उसमें इस बात का जिक्र भी किया है, महत्वपूर्ण किया है, जिस बात का जानकारी निपुण सहगल ने दी कि 5 जजों में से 4 फैसले पढ़े जाने हैं। 2 जजों के फैसले सामने आ चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 जजों के हैं। 3 जजों के फैसले, यानी कि 3 जजों के जो 2 लिखित फैसले हैं वो अभी भी पढ़े जाने हैं। काफी दिलचस्प है क्योंकि 2-0 से फिलहाल ये आरक्षण के सरकार के फैसले के पक्ष में है ये फैसला। लेकिन क्या जो बाकी जो 3 जजों की जो राय है
क्या वो इससे मेल खाती है या इससे विपरीत होती है। अगर मेल खाती है तो क्या वो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और अभी सहयोगी निपुण सहगल लगातार जो जहां पर कोर्ट रूम है, कोर्ट रूम में सबसे आगे खड़े हैं और वो एक एक जानकारी, हालांकि लाइव स्ट्रीमिंग की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोर्ट में सुनवाई चल रही है, फैसला पढ़ा जा रहा है। लेकिन ये लीजिए, यहां पर जो है जस्टिस बेला त्रिवेदी का एक और ऑब्जर्वेशन, मेरे विचार में 103वां जो संशोधन किया गया, जो उसको चुनौती दी गई है, वो विफल रही है। यानी कि 103वें संशोधन को जो चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में करीबन 3 दर्जन से ज्यादा याचिकाओं के जरिए, वो विफल रहे हैं और उनकी जो दलीलें सही नहीं थी या जो जोरदार नहीं थी, या ये कहा जाए वो दलीलों से कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए। तो कोर्ट ने, 2 जजों ने, जस्टिस महेश्वरी और जस्टिस बेला त्रिवेदी ने सरकार के फैसले से सहमति जताई है। जी रोमाना। The policy of reservation must have a time span has still not been achieved even till this day. That is, till the completion of 75 years of our independence. It cannot be gainsaid that the age-old caste system in India was responsible. किया जिसके तहत सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया 10%। अभी तक जस्टिस महेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी इसे सही करार दे चुके हैं अपने फैसले में। और बड़ा महत्वपूर्ण ये बात आपको समझनी चाहिए, क्योंकि जो विरोध कर रहे थे इस आरक्षण का, उनकी तरफ से दलील ये दी गई कि साहब अगर गरीबी को आप आधार बना रहे हैं तो फिर उसमें SC, ST, OBC इन्हें शामिल क्यों नहीं किया गया, इनको भी जगह दीजिए। उसका जवाब जो है वो जस्टिस बेला त्रिवेदी ने अपनी रीजनिंग में दिया है और उनकी तरफ से साफ किया गया है, क्योंकि SC, ST, OBC को पहले से ही आरक्षण मिला हुआ है, ऐसे में उसकी गुंजाइश यहां पर नहीं है। ग्राउंड समझना होगा, ग्राउंड गरीबी है और उस ग्राउंड को जो कहा जा रहा था कि साहब ये संविधान की मूल भावना के विरोध में है, अभी तक 2 जजों ने माना है कि नहीं, संविधान की मूल भावना के ये विरोध में नहीं है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो अभी तक 2 जजों के फैसले से सामने निकल कर आ रही है। लेकिन मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं कि 5 जजेस की बेंच थी जिसने इस मामले में सुनवाई की। ऐसे में फैसला जो है अब वो बहुमत से ही होगा, ये साफ है, या फिर सभी जजों का एक ही रुख सामने निकल कर आएगा, ये तस्वीर उभरेगी, इसका इंतजार करना होगा। फिलहाल एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं हमारे सहयोगी निपुण सहगल के पास। जी माफ कीजिएगा, अंकित गुप्ता। जी अंकित। निपुण सहगल के हवाले से एक और जानकारी निकल के सामने आई है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने अपने जो फैसले में एक और बात कही है, वो महत्वपूर्ण है कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने आरक्षण नीति का समय के लिए रखने की बात कही थी, लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद अभी भी ये जारी है। यानी कि वो ये भी कह रहे हैं जस्टिस बेला त्रिवेदी कि देखिए, आरक्षण नीति की जो बात कही गई थी वो एक समय सीमा के लिए कही गई थी, लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद तक अभी जारी है। ये टिप्पणी भी निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। और इस सबके बीच में एक बड़ा अपडेट आ गया है, जो तीसरे जज हैं जस्टिस पार्डीवाला, अब वो अपना फैसला पढ़ना शुरू कर रहे हैं। 2 जजों का फैसला सरकार के पक्ष में, सरकार ने जो संविधान संशोधन किया है उसके पक्ष में, 10% जो आरक्षण दिया है आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को, उसके पक्ष में। और अब जस्टिस पार्डीवाला का यह फैसला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, क्यों? क्योंकि इससे तय हो जाएगा, अगर जस्टिस पार्डीवाला सरकार के संविधान संशोधन के पक्ष में है, उसको सही ठहराते हैं, तब यह फैसला 3-0 से जो सरकार के पक्ष में जाएगा। लेकिन अगर जस्टिस पार्डीवाला की राय अलग होती है तो मामला फिर और आगे बढ़ जाएगा। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहां से ये सीन क्लियर हो जाएगा, या एक तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी कि सरकार के पक्ष में क्या ये फैसला। ये लीजिए बड़ी खबर, तीसरे जज जस्टिस पार्डीवाला ने भी जो दोनों जजों का फैसला था उससे सहमति जताई है। यानी कि सरकार के इस आर्थिक आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। हालांकि अभी एक फैसला पढ़ा जाना बाकी है, लेकिन 5 जजों की बेंच में से 3 जज सरकार के फैसले से सहमत हैं। सुप्रीम कोर्ट से सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से बड़ी खबर, आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से सहमति दे दी है। 3 जज सरकार के इस फैसले के साथ है। जी रोमाना, सरकार के इस फैसले के साथ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, देखिए, क्योंकि 3 जजों का फैसला आ गया है। 5 जजों की बेंच थी जिसने सुनवाई की थी और 3 जजेस उसमें सरकार के फैसले को सही करार दे रहे हैं, 103वें संशोधन को सही बता रहे हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर तस्वीर अब साफ हो गई है कि साहब जो प्रावधान रखा गया था आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए, सामान्य वर्ग के, वो आरक्षण का फैसला सरकार का सही।
याचिकाकर्ता पहुंचे थे, अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, लेकिन आज अभी तक बहुमत से जजेस ने यह साफ कर दिया है कि 103वां संशोधन, जिसके जरिए ये गुंजाइश बनाई गई कि जो गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनको आरक्षण दिया जाए, ये संविधान संशोधन बिल्कुल सही है, क्योंकि संविधान ये कहता है कि असमानता दूर की जाए और ऐसे में सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि उस दिशा में कदम बढ़ाए जाए। उसी के तहत सरकार ने ये 103वां संशोधन जो किया संविधान में, और उस पर अदालत की तरफ से मोहर लगा दी गई है। मतलब 10% आरक्षण जो सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए सरकार की तरफ से लागू किया गया था, अब उस पर किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण लगातार जारी रहेगा। सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपने अपने चैनल एबीपी न्यूज पर देखी, एक बार फिर लेकर चलते हैं। जी अंकित, अब इस मामले में जो चौथे जज हैं जस्टिस रविंदर भट्ट, वो अपना फैसला पढ़ रहे हैं, लेकिन तस्वीर तो साफ हो चुकी है। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को एक हरी झंडी दिखा दी है, उस पर मंजूरी दे दी है, उसको संविधान के खिलाफ नहीं बताया है। लेकिन जस्टिस रविंदर भट्ट का, क्योंकि 5 जजों की बेंच है, लिहाजा जो चौथे जज हैं जस्टिस रविंदर भट्ट, वो अपना फैसला पढ़ रहे हैं। उनकी भी रीजनिंग देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यह माना जा सकता है कि यह फैसला जस्टिस रविंदर भट्ट और जस्टिस यू ललित, जो कि मुख्य न्यायाधीश है, उनका ये समान फैसला होगा। अमूमन यह भी होता है कि अगर जो चीफ जस्टिस की बेंच होती है, जो वरिष्ठ जज होते हैं, वो फैसला पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन जस्टिस यू ललित जो जल्द ही रिटायर भी हो रहे हैं और इस फैसले की लाइव स्ट्रीमिंग भी करने की उन्होंने अनुमति दी है, तो उन्होंने एक